एकादशी उपवासं यः सदा तो कुरुते नरः स याति परमं स्थानं यत्र देवो हरिः स्थितिः। जो व्यक्ति एकादशी में सर्वदा उपवास करते हैं उस परम स्थान में उनका गमन होता है जहाँ पर श्री हरि विराजित हैं। हरे कृष्ण। हर एक व्यक्ति को एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का आचरण करते समय केवल निराहार रहना पर्याप्त नहीं है, अपितु मन तथा तन की शुद्धि भी आवश्यक है। दशमी तिथि का दिन एकादशी व्रत का आरंभ है। इस दिन हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। एकादशी के दिन जागरण करके हरि पूजन तथा कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी के दिन वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक 3 दिन तक एकादशी का व्रत आचरण करता है उसे भव बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी तिथि इस भौतिक जगत की कोई साधारण तिथि नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु की प्रिया अर्थात भगवती देवी है। वैष्णव तंत्र में कहा गया है कि एकादशी महापुण्य विष्णु ऋषस्य वल्लभा, यानी ये तिथि भगवान विष्णु के लिए आनंददायी है। भगवान इस एकादशी स्वरूप में मूर्तिमान होकर जगत में विराजमान है। ये आनंद स्वरूप विष्णुमयी शक्ति सभी जीवों का सभी प्रकार से मंगल करने के उद्देश्य से ही परम शुभ एकादशी तिथि के रूप में प्रकट हुई है। तो ऐसी परम पावन एकादशी का पालन हमें पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। यानी कि एकादशी के दिन तो हम सभी नियमों का पालन करते ही हैं, किंतु एकादशी के नियमों का पूर्ण पालन तभी संपूर्ण होता है जब हम एकादशी तिथि के दिन उपवास करके दूसरे दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय में पारण करें, और वो भी यथोचित विधि अनुसार। क्योंकि जितना महत्व एकादशी व्रत का है इससे भी अधिक उसके पारण का है। हम अगर एकादशी का पालन श्रद्धा भाव से करते हैं मगर निर्धारित समय पर उसका पारण नहीं करते तो एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाला पुण्य फल अधूरा रह जाता है। तो इसलिए व्यक्ति जिस श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करता है उसे उसी प्रकार द्वादशी या त्रयोदशी के दिन निर्धारित समय के अंदर पारण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी का उपवास और द्वादशी पारण करने पर ही व्रत पूर्ण कहलाता है और एकादशी करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पार्श्व एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। पार्श्व एकादशी व्रत का पारण करने का समय है कल यानी द्वादशी पर 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 6:11 से लेकर 10:18 के बीच में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:35 पर और सूर्योदय होगा 6:11 पर। ये समय उत्तर भारत के लिए है। अगर आप विदेश में हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने आसपास का लोकल समय चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पार्श्व एकादशी की पारण विधि क्या है। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए, मंदिर में जाकर करिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए। जब आपके प्रातः कालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप ये भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान को जो भोग अर्पित किया गया था उसी को प्रसाद के स्वरूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन।
आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता रहता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान के माध्यम से ही किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव नहीं होता। ऐसे में भगवान को भोग अर्पित करके इसे पास के किसी मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी मंदिर में दे दीजिए। अगर भोजन देना संभव नहीं है तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। यदि समय की कमी है और ये भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए, एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान पर दान दीजिए। अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख ले और जब भी मंदिर जाए तो वहाँ दान कर दे। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथियों को हरिवासर के नाम से जाना गया है। हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार करिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी से व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद से पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण करें। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चातुर्मास में आने वाला ये वो दिन है जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से जो कुछ महत्वपूर्ण एकादशियां हैं उनमें से एक है। इसलिए इस एकादशी का श्रद्धा और ध्यान पूर्वक पालन भी करिए और अगले दिन उसका पारण भी करिएगा। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी तक प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान रोचक रूप से पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं बस कुछ ही समय में कार्तिक मास भी आने वाला है और उसी कार्तिक मास में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कृष्णायन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है तो आप सभी उसको अपना आशीर्वाद दीजिए और अगर उसके लिए भी कुछ सहायता भेजना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं।
तो चलिए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस पार्श्व एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्णा।